ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बलरामपुर की, जहां व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया। साथ ही बात होगी कन्नौज की, जहां सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल की बाबा बागेश्वर पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अयोध्या के रुदौली क्षेत्र में पुलिस ने यूपी पावर कॉरपोरेशन को करीब 5 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाने वाले तार 4 गिरोह का खुलासा करते हुए 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने कोतवाली रुदौली क्षेत्र के मीसा गांव से 34 बिजली के खंभों में से 33 केवीए लाइन का तार काटकर चोरी किया था, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ा। उनके कब्जे से 13 बंडल एल्यूमिनियम तार, 3 फेस केबल का 1 बंडल, आईटी एवीसी केबल के 4 बंडल, तार काटने के उपकरण और चोरी का तार ले जाने में इस्तेमाल की गई पिकअप गाड़ी बरामद की गई। आरोपी अयोध्या और बस्ती जनपद के निवासी बताए गए हैं। ये कोतवाली रुदौली पुलिस टीम को एक जो विद्युत तार होते हैं, विद्युत पोल जो कि 33 केवी के पोल थे, उसका तार चुराने वाले गिरोह को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई है। दिनांक 26/27 को कोतवाली रुदौली के मीसा गांव से करीब 34 खंभों से 33 केवी के खंभों से बिजली का तार काट के चोर चुरा ले गए थे। जब विद्युत विभाग को सूचना मिली तो उनके अवर अभियंता ने कोतवाली रुदौली पा करके एक अभियोग पंजीकृत कराया था। इस सूचना पर तत्काल रुदौली टीम सक्रिय हुई तथा ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगवाए गए कैमरों के माध्यम से और अन्य सर्विलांस के माध्यम से 5 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। जो 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनके नाम मनीष पांडे पुत्र राजाराम पांडे, निवासी परडी शाहगंज थाना इनायतनगर। दूसरा कृष्ण कुमार पुत्र अमरनाथ, कनकपुर सगरौली थाना तारून अयोध्या। तीसरा गंगादीन पुत्र अंगद प्रसाद, निवासी बन्नी पीपरी थाना बीकापुर अयोध्या। चौथा मनोज यादव पुत्र राम भवन यादव, ग्राम शंकरपुर विक्रमजोत थाना छावनी जनपद बस्ती। तथा 5वां आशीष साहू पुत्र अमर प्रसाद, ग्राम पूरे जोशी शुक्ल का पूर्वा थाना इनायतनगर अयोध्या। इस तरीके से 5 लोगों का जो गिरोह है ये पकड़ा गया है। इसमें अन्य लोग भी हैं जिनको वांछित किया गया है। इनकी निशानदेही पर इनके कब्जे से जो चोरी गया तार था उसके साथ साथ तार काटने उपकरण, जिस गाड़ी से इन्होंने चोरी गए तार का परिवहन किया था, ले जा करके हटाया था वहाँ से, वो पिकअप भी बरामद हुई है। जो पूरा सामान बरामद हुआ है उसकी अनुमानित कीमत लगभग 5 लाख के आसपास है। जो है इनसे पूछताछ में अन्य जानकारियाँ भी मिली हैं कि कहाँ पर लेके जाते थे, कैसे करते थे। कुछ लोग अभी इसमें फरार हैं जिनको वांछित किया गया है। उनकी गिरफ्तारी के बाद इसमें अन्य इनके द्वारा जो घटना की गई उनके बारे में भी पता चलेगा। आपराधिक इतिहास है, अन्य का जो है कि आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन ये बहुत मतलब शातिर गैंग था जिसका खुलासा कोतवाली रुदौली पुलिस द्वारा किया गया तथा पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई है। और जो चोरी गया तार था वो भी बरामद किया गया है। करीब 13 बंडल तार इनके पास से बरामद किया। अयोध्या से सीनू संवाददाता IB सिंह की रिपोर्ट। बलरामपुर में प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान के तहत 4 जनवरी को व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन और पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने थाना कोतवाली, नगर कोतवाली देहात, कचहरी, आवासीय परिसर और भगवतीगंज चौराहे पर स्वयं साफ सफाई कर आमजन को स्वच्छता व प्लास्टिक मुक्त समाज का संदेश दिया। अभियान के दौरान पुलिसकर्मियों व प्रशासनिक अधिकारियों ने थाना व आसपास के क्षेत्रों की सफाई की और लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक के बचने, कपड़े, जूट के थैलों का उपयोग करने तथा प्लास्टिक कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण की अपील की। इस अभियान में अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पांडे सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं जनपद के सभी थानों में भी इसी तरह स्वच्छता अभियान चलाया गया। बलरामपुर से सीनू संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर के बहेरा सादात में हजरत अली के यौम पैदाइश पर भव्य जश्न का आयोजन किया गया, जहां पूरी रात कसीदों और नातिया कलाम से माहौल रूहानी बना रहा। महफिल की निजामत दानिश लखनवी ने की और आगाज हदीसे किसाने मौलाना जाबिर अब्बास ने किया। हिंदू शायर शैलेंद्र अजमेरी सहित नफीस हल्लौरी, वकार सुल्तानपुरी, सागर शिकारपुरी, जफर नसीराबादी, अनवर सैतली, जफर अड़हेरवी और मौलाना हसन रजा बनारसी ने हजरत अली की शान में कसीदे पेश किए, जिन्हें सुनकर श्रोता झूम उठे और नारे हैदरी से इलाका गूंज उठा।
महफिल में मौजूद लोगों ने एक दूसरे को मौला अली के जन्मदिन की मुबारकबाद दी, आतिशबाजी की गई और मिठाइयां बांटी गई। गौरतलब है कि हजरत अली का जन्म 13 रजब को खानाए काबा में हुआ था, जिसे दुनिया भर में अकीदत और खुशियों के साथ मनाया जाता है। फतेहपुर से सीनू संवाददाता शहनशाह अब्दी की रिपोर्ट। फिरोजाबाद तहसील टुंडला के गांव उत्तमगढ़ी में संजय पाठक के नेतृत्व में भाकियू महाशक्ति की पंचायत आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार से आलू किसानों के लिए समर्थन मूल्य 2500 रुपये प्रति कुंटल तय कर सरकारी खरीद शुरू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि लागत बढ़ने और कम दाम मिलने से किसान लगातार घाटे में जा रहा है और उम्मीद जताई कि जैसे मुख्यमंत्री ने गन्ना किसानों को राहत दी, वैसे ही आलू किसानों को भी लाभ मिलेगा। पंचायत में संगठन का विस्तार करते हुए कई पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई और सैकड़ों किसानों ने सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर जिला, तहसील और ब्लॉक स्तर के अनेक पदाधिकारी व किसान बड़ी संख्या में मौजूद रहे। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता ताहिर की रिपोर्ट। हापुड़ जिले के गांव कन्या कल्याणपुर में पिछले कई दिनों से ग्रामीणों के लिए दहशत का कारण बने तेंदुए को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया है। ग्रामीणों की लगातार शिकायतों के बाद वन विभाग ने गांव के बाहरी इलाके में एक फुट ट्रैप केस लगाया, जिसमें तेंदुआ फंस गया। तेंदुआ पकड़े जाने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जमा हो गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल और वन विभाग के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की। वन विभाग ने बताया कि तेंदुए को पकड़ने के बाद इसे सुरक्षित जगह पर छोड़ा जाएगा और गांव में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। हापुड़ से सीनू संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। कन्नौज जनपद के छिबरामऊ स्थित सौशैया अस्पताल के मामले में वायरल वीडियो के बाद उठे सवालों के बीच अब मरीज के सामने आने से तस्वीर साफ हो गई है। पीड़ित महिला और उसके पिता ने बताया कि कोई गंभीर ऑपरेशन नहीं हुआ था, बल्कि बगल में हुए दर्दनाक फोड़े का डॉक्टर द्वारा उपचार किया गया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि डॉक्टर ने इलाज के लिए कोई पैसा नहीं लिया और मानवता के नाते मदद की, जिसे परिवार ने जीवनदान जैसा बताया। मरीज के परिजनों ने शासन प्रशासन से अपील की है कि डॉक्टर के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्यवाही ना की जाए, क्योंकि उन्होंने केवल मरीज की पीड़ा दूर करने का प्रयास किया था। आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है ऑपरेशन को लेकर। आपका ऑपरेशन हुआ था, चर्चा है, और कुछ पैसे वगैरह की भी वीडियो में आ रही बात, क्या है मामला, सच्चाई क्या है? ना ही कोई पैसे लिए गए, यहाँ पे रमई का है, तो सिर्फ फुलसी थी बगल पे, और यहाँ पे आए तो सिर्फ चीरा लगा दिया गया और कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक ऑपरेशन वाली बात आ रही है। ऑपरेशन इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं है जितना बना दिया गया, सिर्फ फुलसी थी। अच्छा, जो ऑपरेशन कर रहे थे, आपका फोड़ा फुंसी जो भी थी, उसका ऑपरेशन और कौन कर रहे थे, कौन लोग थे और साथ में वरदान भैया थे। अच्छा, ये कौन है? ये बाहर के बता रहे अस्पताल के हैं, बाहरी के हैं मेरे, हम उन्हें साथ लेके आए थे। उनसे क्या दिक्कत हुई सबको? अच्छा, अब टीम भी गठित हो गई है, जांच भी चल रही है, इसमें आप क्या मांग करना चाहते हैं? हम कोई क्या बताएं, कोई कार्रवाई नहीं करना चाहिए, कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जब कोई दिक्कत ही नहीं है। आपकी क्या मांग है फिर? हम ये सिर्फ कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब को मतलब नहीं परेशान किया जाए, ना कोई कार्रवाई मतलब की जाए, नाम करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक ऑपरेशन वाला वीडियो वायरल हो रहा सौशैया अस्पताल का, कौन था, किसका वीडियो था और क्या मामला था? बेटी है, मैं बुलाई थी, यहीं आई थी, तो उनका फुलती थी, तो मैं सर से हम मित्र जान से है, तो हमने दिखाई नहीं कीजिए कि पास बनो साहब कहते हैं, हमने पैर से था, हम गरीब आदमी है, हम रुपये आए नहीं, तो उन्हें साहब ने वो ने चीज़ें लगाया कि नहीं फुलती थी, तो रखा के यहाँ पर रख दो, दवाई दी थी, अंदर ही दवाई दी, और बरदान थे वो हमारे मित्र हैं, तो उन्हें हम साथ हम लिवा के लगे आए नहीं रहते, तो कामनी है जो एक इनकी स्टाफ नर्स है, तो उन्होंने नशा थी, तो वे यहीं लड़ने लगे, उन्होंने वीडियो बनाया बारिश कर दो। नशा में थी मतलब जिसने वीडियो नशा करती हैं। कौन नशा करते हैं? जो कामनी है, स्टाफ नर्स हैं, वे नशा करती हैं, तो आपके लड़ने लगी हैं सबसे, तो हम तो इसलिए नहीं बोले हैं, तो भाई लेडी महिला है जो बच्चे में को हम कोई आरोप लगाते हैं, उनका सारा स्टाफ बना था।
अच्छा, जिस समय ऑपरेशन चल रहा था उस समय आप थे मौजूद? हम थे साथ थे, हमारा बेटा लड़का एक, हम 2 लोग थे और प्रधान भाई साहब कुमली बाग हमारे मित्र भी है। अच्छा, तब वीडियो किसने बनाया था? काम नहीं है। अच्छा, उनके द्वारा बनाया गया था। हाँ। और रुपए वाली जो बात आ रही थी वो? पैसा नहीं दिया और सही दबा अंदर एक साथ दी है। अच्छा, आपकी क्या मांग है? साहब कोई मांग रिक्वेस्ट नहीं, हमें कोई मांग नहीं है, हमें कोई दिक्कत है, जो स्टाफ गलत फंसो जाए रो। अच्छा, अब टीम भी गठित हो गई, जांच भी चल रही, जिलाधिकारी द्वारा आदेश दे दिए गए, आपकी क्या मांग है? कोई तो मांग नहीं, स्टाफ कोई फांसो नहीं है, कोई निर्दोष है, स्टाफ गलत है, ये लोग फंसाए रहे हैं। काम ना है, काम में बात करो, नहीं जो बुझी जाए का उदय सिंह। मतलब एक वीडियो वायरल हो रहा सौसैया अस्पताल में ऑपरेशन वाला, क्या मामला है? ऑपरेशन वो हमारी भतीजी है, उसके बगल में एक फोड़ी निकली थी, उसको बच्ची को यहाँ भेजा कि जाओ डॉक्टर साहब से दवा लेके आओ। वो यहाँ दवा लेने आई तो उसके अंदर थोड़ा पस था। डॉक्टर साहब बोले इसके अंदर पस है, तो हम लोगों ने कहा इसको सर पस को ऐसा करो, थोड़ा इसको निकाल दो। उनने हल्का सा चीरा या उसको लगा कर उसको पस निकाल दिया, कोई तकलीफ नहीं, उनने दवा दे दी, बच्ची घर चली गई। बच्ची सही, हमें ये भी नहीं मालूम था कि ये वीडियो बना के डाल दी गई। अभी मुझे मालूम हुआ कि उसको वीडियो बना के डाल दी गई, डॉक्टर साहब पैसे दिए गए, दवा खरीदी गई। ऐसा ये सब बिल्कुल झूठ है, ना दवा खरीदी गई और ना कोई बाहर से ली गई। अस्पताल से उसको दवा दी गई, बच्ची स्वस्थ है, कोई दिक्कत ही नहीं। लिए जी। जांच टीम गठित में क्या आपका कहना है? हमारा कहना ये है कि देखो निर्दोष किसी को ना फंसाया जाए। डॉक्टर का कोई दोष नहीं, ना कोई पैसा लिया है ना उनने कोई मांगा है। और हमारा सभी ही अधिकारियों से कहना है कि इस मामला को शांत किया जाए, इसको विवाद को आगे ना बढ़ाया जाए, ना मैं कोई कार्रवाई करूँगा और ना करना चाहता हूँ। हमारी बच्ची सही है, हमें क्या उसमें दिक्कत। ये जो वायरल किया है उनकी आपस में कुछ भी टेंशन हो, कुछ भी हो, उन्होंने अपने वीडियो बनाई, क्यों उनके ऊपर डाली, क्या मतलब है? हमें लोगों ने कोई इतराज़ नहीं, लेकिन उनको वीडियो नहीं बनाना चाहिए। कोई इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं था, अगर कोई भारी ऑपरेशन होता तो चलो ठीक है। अब वो ऑब्जेक्शन उनका ये है कि इसमें कुछ लोग बाहर के थे। उसमें जो वरदान है हमारा मित्र है, वरदान को साथ में से ले लिया, यार वरदान चलो यार देख लेना, जो दवा लगे उसको तुम देख लेना। वो वरदान जाके वहाँ खड़े हो गए। इस बात पे वो अपनी चाँ करने लगी, उन्होंने वीडियो बना के उसको डाल दिया। हम लोगों को मालूम भी नहीं इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा, उसमें वरदान भी दिख रहे हैं इलाज करते हुए जी, उस पर क्या कहना? वरदान कोई डॉक्टर नहीं है, ना वो इलाज कर रहे थे। अब जैसे हमें ही यहाँ खड़े हैं, जिस दिन हॉस्पिटल खोला है, अगर कोई बाहर मरीज आ जाता है तो डॉक्टर कहते हैं यार ऐसा करो, इसको पट्टी कर दो, इसको ऐसे करने लगो, तो हमें लोग उसको मरीज को उठाने लगते, तो क्या हम कोई डॉक्टर बन गए? हम तो उसकी मदद कर रहे हैं। तो उन्होंने हमारी मदद की, वो डॉक्टर नहीं, ना उन्होंने कोई ऑपरेशन किया, वो तो खाम का उनके ऊपर ऑब्जेक्शन है। ये कन्नौज से सीनू संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। कन्नौज में सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल की बाबा बागेश्वर पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश देखने को मिला। शुक्रवार को दिए गए बयान के विरोध में हिंदू रक्षक दल और योगी सेना के कार्यकर्ताओं ने सदर के अजयपाल चौराहे पर श्यामलाल पाल का पुतला जूतों से पीटकर दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सपा प्रदेश अध्यक्ष कन्नौज आए तो उन्हें जूतों की माला पहनाई जाएगी। गौरतलब है कि श्यामलाल पाल ने अपने बयान में बाबा बागेश्वर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद से लगातार विरोध तेज होता जा रहा है। नाम है आपका? हमारा नाम है छोटू तिवारी। छोटू, किस तरह का ये विरोध प्रदर्शन था आपका? ये विरोध प्रदर्शन है, ये 2 दिन पहले हमारे यहाँ कन्नौज में सपा की एक हैं श्यामलाल पाल, इन्होंने बागेश्वर धाम के ऊपर अवैध टिप्पणी की है। आज इनका जूतों की माला पहनाकर बहुत विरोध प्रदर्शन किया गया है। हम लोग विश्व हिंदू दल और हिंदू रक्षा दल के सभी पदाधिकारी सदस्यगण यहाँ आए हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर अब की बार ये कन्नौज आए तो इनको जूतों की माला पहनाई जाएगी, और अगर सनातन के बारे में कोई भी गलत कहेगा तो उसका आगे आने वाला हज़्म सब सनातन हिंदू एकता के सभी सदस्य बताएंगे। आज क्या कार्यक्रम किया आपने? आज यही कार्यक्रम था, इनका पुतला दहन, और कल सभी लोग पवन पांडे जी के साथ में जाकर, अजीत भैया के साथ में जाकर, और सभी लोग जाकर ज्ञापन देंगे इनकी गिरफ्तारी के लिए। कन्नौज से सीनू संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की स्थानीय तहसील इकाई के कार्यालय पर रविवार को आयोजित बैठक में पत्रकारों की समस्याओं, मान्यता, खबर लेखन शैली और संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष हरिद्वार राय मुख्य अतिथि रहे, जिन्होंने पत्रकारों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया
और सत्य व जनहित की खबरें निर्भीकता से प्रकाशित करने का आह्वान किया। इस अवसर पर पदाधिकारियों एवं पत्रकारों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया और जिलाध्यक्ष ने सभी पत्रकारों को संगठन के पहचान पत्र वितरित किए। बैठक में तहसील अध्यक्ष सरफराज अहमद, महामंत्री अनंत प्रताप आजाद, अन्य पदाधिकारी और कई पत्रकार उपस्थित रहे। मऊ से सीनू संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। शामली के कैराना में पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर 20 चोरी की मोटरसाइकिलें, 8 फर्जी नंबर प्लेट और पार्ट्स बरामद किए, जो एक बंद पटाखा फैक्ट्री में छिपाई गई थी। रिजवान अंसारी उर्फ भूरा और मोहम्मद शकील पहले से ही हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट और वाहन चोरी जैसे मामलों में वांछित थे। कार्यवाही पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह के निर्देश और कोतवाली प्रभारी समयपाल अत्री के नेतृत्व में सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर की गई। इस सफलता पर पूरी टीम को 25,000 रुपए नकद पुरस्कार की घोषणा की गई है, जिससे क्षेत्र के वाहन चोर गिरोह को साफ संदेश गया है कि कानून की पकड़ से बचना अब मुमकिन नहीं है। एक्चुअल में विगत सप्ताह में थाना कैराना में 3 वाहन चोरियां हो गई थी। यहाँ पे इसका मुकदमा दर्ज किया गया था। उसी के आलोक में हमारे क्षेत्राधिकारी कैराना हेमंत और उनकी एसएचओ समयपाल अत्री, उनकी टीम लगी हुई थी और विगत रात्रि में 2 शातिर चोर इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें क्रमशः एक रिजवान है और एक शकील है, जो मूलतः रहने वाले लोग टांडा जनपद बागपत के छपरौली थाने के हैं। ये पूर्व में भी कई बार जेल गए हैं। इनके पास से जो 3 वाहन चोरी यहाँ की हुई तो बरामद हुए हैं। इसके अलावा आसपास के अन्य जनपद के चोरी की हुई 20 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। एक मोटरसाइकिल के कुछ पार्ट्स बरामद है और 2 के उसमें नंबर प्लेट है। इस तरह से कुल लगभग 23 मोटरसाइकिलें या उनके पार्ट्स उनसे बरामद हुए हैं और 3 मुकदमे हमारे यहाँ कनेक्ट हुए हैं, जो जनपद शामली में कैराना में लिखे हुए हैं। एक बहुत ही शातिर वाहन चोरों का गैंग है। पूर्व में इन पे करीब 6-7 मुकदमे दर्ज हैं और हमारे यहाँ से वे लोग जेल गए हुए हैं। चूँकि बहुत ही अच्छा काम इन लोगों ने किया है, तो इसको देखते हुए मेरे द्वारा पूरी पुलिस टीम को 25,000 रुपये नगद करने की घोषणा की गई है। और मुझे लगता है कि कस्बा कैराना में जो वाहन चोरी यहाँ हो रही थी और इससे काफ़ी इस पर अंकुश लग जाएगा। पास के जनपद के बॉर्डर का इलाका, तो फिर ये बॉर्डर को चिन्हित करते थे या हरियाणा वगैरह में? एक्चुअल में इसमें एक व्यक्ति जो है वो मूलतः पहले कैराना का रहने वाला था। जब पहले जेल चला गया यहाँ से वाहन चोरी में, तो भाग के जाके बगल के जनपद बागपत के थाना छपरौली के कस्बा टांडा में रहने लगा था ये। लेकिन चूंकि वो रहता वहाँ था, चोरी यहाँ करता था और हमारे यहाँ चूंकि आपको मालूम है कि पूरे कस्बे में जो ऑप्शन त्रिनेत्र है उसके तहत तमाम कैमरे लगे हुए हैं और हमारी टीम ने, जो हमारी यहाँ की क्राइम डिटेक्शन टीम है थाना कैराना की, उन लोगों ने उसको डिटेक्ट किया और उसी बिना पर उसके पीछे लोग लगे रहे और बाद में गिरफ्तारी इसकी हुई। उसने बताया कि साहब चूंकि पुलिस हमको यहाँ जानती थी तो मैंने अपना अस्थायी एड्रेस चेंज कर लिया था, लेकिन घटना हमारी यहीं की हो रही थी। ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि हमारी है कि लगभग 23 वाहन, जिसमें 20 साबुत वाहन है, 23 के पुर्जे, 2-3 के पुर्जे बरामद हुए हैं। काफ़ी अच्छा हमारी पुलिस टीम ने काम किया। बताया गया है कोई मॉडिफाई करने वाला मिस्त्री भी गिरफ्तार हुआ है? जी बिल्कुल, अभी वो गिरफ्तार तो है वो, लेकिन इसमें एक और आदमी से फरार अभी है, जो वाहनों को सप्लाई करके रखता था वहाँ पे। तो अभी सारे वाहन बिल्कुल लेटेस्ट ये चोरी किए गए थे, सारे बरामद हो गए हैं और भी इसमें क्या 2 आदमी जो भी इसमें सबको जेल भिजवाएंगे। शामली से सीनू संवाददाता अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।